जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास बहुत छोटा सा होगा और लेकिन यह आपके एग्जाम के भी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जीके जीएस है जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। और यह है प्लासी का युद्ध। आज का जो क्लास है प्लासी का युद्ध, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्लासी का युद्ध। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा मित्र कि प्लासी का युद्ध कितने ईस्वी में होता है? तो 23 जून 1757 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक या इंटर के परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि कंपटीशन में ही पूछा जाता है, आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को। क्लियर। उसके बाद देखिए प्लासी बंगाल के नदिया जिले में है। प्लासी कहाँ है मित्र? तो प्लासी है नदिया जिला, बंगाल के नदिया जिला, ठीक है। प्लासी कहाँ है मित्र? तो बंगाल के नदिया जिला में स्थित है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लासी किस नदी के किनारे है, या फिर हाँ किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन में यदि रहेगा भागीरथी तो बिल्कुल सही आंसर होगा भागीरथी, और यदि भागीरथी के जगह पर होगा गंगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लासी कहाँ किस नदी के किनारे? तो भागीरथी या गंगा। क्लियर। उसके बाद देखिए मित्र, इस समय मुगल बादशाह का नाम बताइए। आपसे यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए कि जब प्लासी का युद्ध हुआ मित्र, उस समय मुगल बादशाह का नाम बताइए, तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। क्लियर है मित्र? आलमगीर द्वितीय। फिर से देख लेते हैं। इस समय मुगल बादशाह का नाम है आलमगीर द्वितीय, और अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी अंग्रेज का नाम बताए। अंग्रेज का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था मित्र? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिराजदौला के बारे में हम देख लेते हैं। सिराजदौला का प्रधान सेनापति का नाम बताइए। यही था मीर जाफर, जिसके कारण सिराजदौला का जब मौत होता है और वो गलती से किसी झांसे में आ जाने के कारण कहता है कि सिराजदौला सोया रहता है, रात में सेनापति जाकर उसका गला ही काट देता है। बहुत खतरनाक स्टोरी है सिराजदौला का, ठीक है। बंगाल का यह 5वां नवाब था। कौन? तो सिराजदौला, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लिखा था मीर जाफर, जो कि अंग्रेज से मिला था। ये अंग्रेज से मिला था ये मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद लिखा है 2 जुलाई 1757 ईस्वी में सिराजदौला का मृत्यु हो जाता है। वही गर्दन काटने के, रात में सोया होता है और अचानक से सेना आता है, और मीर जाफर तो अंग्रेज से मिला होता है, वही सूचना भेजवाता है कि सोया हुआ है, और अचानक सोए हुए में ही उसका गला धड़ से अलग कर देता है। तो इस प्रकार से हाँ, यदि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही यूपीएससी या बीपीएससी का थोड़ा बड़े लेवल का एग्जाम अगर देंगे तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, उसको देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। यहाँ पे अलीनगर की संधि, मनिहारी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, गिरिया का युद्ध, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, घटना को आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन है, इस क्रम में बोला जाता है सजाइए, ठीक है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा, इस भी अगर याद रखेंगे तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ये अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757, उसके बाद मनिहारी का युद्ध 1756, उसके बाद प्लासी 23 जून 1757 को होता है मित्र, ठीक है। उसके बाद ये गिरिया का युद्ध है 1740। तो आप ईस्वी से पता कर सकते हैं कि पहले कौन हुआ। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे है 9 फरवरी 1757, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, ये 56 है, ये 57 है। तो सबसे पहले हुआ ये आपका ये 1740 हुआ, ठीक है। तो ये 4, तो देख लेते हैं ऑप्शन 4 4 4 4 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मित्र, उसके बाद है 56, ठीक है। उसके बाद है ये 56, 1756 यानी 2, तो 2 ये 2 4 है, 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 4 है, 2 है, तो अब तो बी, ये दोनों तो नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं
2 इसमें भी है 4 2। उसके बाद है 9 फरवरी 1757 और ये है 23 जून। तो पहले तो फरवरी आता है, तो यानी कि 1, तो 1 इसमें मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और यानी 4 2 1 3 देख लिए मानिए 1756, ठीक है। तो सही आंसर होगा मित्र 4 2 1 3, बिल्कुल सही जवाब होगा बी। तो बड़े एग्जाम के परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि छोटा सा ही क्लास था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है मित्र, प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के अंत में जो आप लोगों को वीडियो दिखाई देता होगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा। और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने सपने को पूरा करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।